हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों 74 साल पहले बाबा साहब ने कैसे भारत वर्सेस इंडिया इसका प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ये मैं आपको जानकारी काफ़ी सरल भाषा में दूंगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अगर आप बाबा साहब के कट्टर फॉलोअर है तो ये बात को समझने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों देश में इंडिया बनाम भारत से जुड़ा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। देश में जहां आम लोगों की अलग अलग राय आ रही है, वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष जहां भारत के नाम को सही ठहराता दिख रहा है, वहीं विपक्ष इस सरकार का सियासी ड्रामा करार दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार हमारे इंडिया गठबंधन के नाम से डर गई है, इसलिए इस तरह के फैसले ले रही है। बता दें कि यह विवाद तब और तूल पकड़ लिया जब G20 के निमंत्रण कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया न लिखकर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया और राजनीति करने का आरोप लगाया। भारत बनाम इंडिया मसले पर आज भले ही विवाद अधिक हो गया हो, लेकिन यह नया मुद्दा नया नहीं है। यह मामला 1949 से ही उठते आ रहा है, लेकिन 7 दशक से भी अधिक समय बाद बहस अब भी जारी है। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि 74 साल पहले बाबा साहब ने कैसे इंडिया बनाम भारत विवाद सुलझाया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा पहली बार बुलाई गई थी। इसके बाद के 2 वर्षों और 11 महीने के दौरान विधानसभा ने कुल 11 सत्रों के बाद, जिसमें 166 दिनों की गहन बहस और चर्चा शामिल थी, भारतीय संविधान तैयार करने का अपना कार्य पूरा किया। हालांकि विधानसभा पहली बार दिसंबर 1946 में एकत्रित हुई थी, लेकिन 18 सितंबर 1949 तक विधानसभा देश के लिए एक नाम को अंतिम रूप देने में सक्षम नहीं थी। यह कहानी है कि 18 सितंबर 1949 की सुबह जब भारत की संविधान सभा की बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई, तो फिर क्या हुआ। सभा के सदस्यों ने संविधान के मसौदे में संशोधन का प्रस्ताव रखा था और उन पर विस्तार से बहस हुई। संविधान के मसौदे के एक अनुच्छेद पर बहस के अंत में संविधान सभा ने संशोधन को या तो अपनाया या अस्वीकार किया। निर्णय मतदान द्वारा बहुमत से लिए जाते थे। असली कहानी 17 सितंबर 1949 अनुच्छेद 1 को उसके वर्तमान स्वरूप में अपनाए जाने से एक दिन पहले से शुरू हुई। 19 महीने तक बहस चली थी। विधानसभा ने मसौदा संविधान के कई हिस्सों पर चर्चा और बहस की थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी लंबित था। तत्कालीन कानून और न्याय मंत्री डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर समझ गए थे कि यह निर्णय मुश्किल होगा। कार्य समाप्त होने में केवल आधा घंटा बचा था और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चाहते थे कि अनुच्छेद 1 को उसी दिन अपनाया जाए। हालांकि कुछ प्रतिनिधियों ने मतदान से पहले लंबी बहस करने पर जोर दिया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अनुच्छेद 1 को इंडिया दैट इज भारत से शुरू करने का सुझाव दिया था, लेकिन सदस्य अपनी आपत्तियों को रिकॉर्ड पर रखना चाहते थे। सदस्यों को अपना रास्ता मिल गया और उन्हें बताया गया कि अगले दिन 18 सितंबर 1949 को संशोधन पर मतदान से पहले उन्हें बोलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। जब 18 सितंबर 1949 को सुबह 9 बजे विधानसभा की बैठक हुई, तो सबसे पहले बोलने वाले मध्य प्रांत और बरार के HV कामत थे। कामत ने कहा कि यह नवोदित भारतीय गणतंत्र का नामकरण समारोह था। उस समय सुझाए गए वैकल्पिक नाम भारत, हिंदुस्तान, हिंद और भारत भूमि या भारतवर्ष थे। कामत ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं बच्चे का नाम ही क्यों रखे, भारत पर्याप्त होगा। जैसे कि कामत ने भारत नाम की उत्पत्ति के बारे में गहराई से जानना शुरू किया और इसका पता वैदिक युग के दौरान दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत से लगाया, जो पहले से ही अधीर थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उन्हें टोक दिया। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा, क्या यह सब पता लगाना आवश्यक है? मैं इसका उद्देश्य नहीं समझता। लेकिन कामत कायम रहे। मुझे लगता है कि इसका मतलब है इंडिया यानी भारत। कामत ने इसे संवैधानिक चूक कहा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अतीत में बहुत सी गलतियों को स्वीकार किया है। मुझे आशा है कि वह इसे भी स्वीकार करेंगे और इस खंड के निर्माण को संशोधित करेंगे। कामत के बाद बिहार के ब्रजेश्वर प्रसाद आए। दिलचस्प बात यह है कि प्रसाद को इंडिया या भारत से कोई समस्या नहीं थी। उनकी मांग थी कि राज्य और संघ का कोई अलग संदर्भ नहीं होना चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित किया कि अनुच्छेद 1 में कहा जाना चाहिए इंडिया यानी भारत एक अभिन्न इकाई है।
इसी तरह से कई सदस्यों ने अपनी बात रखी, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष निकल नहीं सका। बहुमत के बिना कामत का संशोधन संविधान में शामिल नहीं हो सका। यह तब था जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा अनुच्छेद 1 को इंडिया दैट इज भारत से शुरू करने की मांग वाला संशोधन अंततः अपनाया गया, जबकि 1949 में यह बहस समाप्त हो गई थी कि जो लोग भारत को संविधान में शामिल करना चाहते थे वह आमतौर पर इसके शामिल होने से खुश थे। 2023 में भारत में महत्वपूर्ण G20 शिखर सम्मेलन से पहले चीज़ें फिर से सामान्य हो गई लगती है। केवल इस बार बहस को निपटाने के लिए कोई बाबा साहब आम्बेडकर नहीं है। तो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का कितना महत्वपूर्ण योगदान है हमारे भारत के लिए और उन्होंने इस मसले को किस आसानी से सुलझाया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बहुजनों में शेयर कीजिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।